दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। मैं बाराबंकी जिले से बिलोंग करता हूं। दोस्तों कल 23 तारीख की सुबह से आप एक मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए आपके नज़र में आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। एक इटावा जिले की ये महेवा ब्लॉक ग्राम सभा दांदरपुर की बात है। वहां पर कथा भागवत का कार्यक्रम चल रहा था। कथावाचक जो थे उनसे वहां के लोगों ने, ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने पूछा कि आप किस जाति के हैं और आपका नाम क्या है। नाम तो जान ही रहे थे, आप किस जाति के हैं। तो उन्होंने बताया कि हम यादव जाति से बिलोंग करते हैं। इतना ही बात हुआ था कि उनको कथा मंच से घसीट कर नीचे उनको वहां के ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने खूब मारा और मारकर अपने घर की महिलाओं से बोला कि आप पेशाब लेकर आइए अपना। वो जाकर के पेशाब लेकर आई और यादव जी पर वहां के लोगों ने छिड़का और छिड़क करके बोला अब तुम शुद्ध हो गए हो। आज के बाद ऐसा गलती मत करना, ऐसा दुस्साहस मत करना। ये काम जो कर रहे हो ये हम लोगों का है, ब्राह्मणों का है। दोस्तों यही सेम घटना कुछ समय पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था। ऐसा ही घटना था। मध्य प्रदेश की एक कथावाचिका हैं जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती हैं। ये भी यादव जी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं और वो जो मध्य प्रदेश की घटना है वो भी पिछड़े वर्ग की ही कथावाचिका का मामला था। नाम है देविका पटेल। आप सभी कहीं ना कहीं देखे होंगे सोशल मीडिया पर और मैंने भी शेयर किया था। उसमें मामला यह था कि किसी गांव में कथावाचिका देविका पटेल का कार्यक्रम लगा हुआ था। तो वहां पर जब गई वो कार्यक्रम करने तो वहां के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया और कथा भागवत ना करने दिया और उनको जो है उनका कार्यक्रम रद्द करवा दिया गया। ये मामला ये पहला या दूसरा नहीं है। तमाम घटनाएं ऐसे मामले आपके भारत देश में समाज में घटित हो रही हैं और आए दिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है और किसी धर्म में किया जाता है नहीं किया जाता है वो मामला बाद की बात है। लेकिन जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है हिंदू का और जाति मौर्य का, वर्ग ओबीसी का, तो इस समाज की, इस वर्ग की और इस संप्रदाय की अगर बात करी जाए तो इस संप्रदाय में, इस वर्ग में तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं और लगातार घटित हो रही हैं। दोस्तों ओबीसी एससी एसटी के जो कथाकार हैं, ये जब इनसे सवाल किया जाता है, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा गया है, जिक्र किया गया है, तमाम चर्चा भी होता है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जिसमें ओबीसी एससी एसटी ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, तो क्या है, तो शूद्र है। तो यही कथावाचक उन्हें सफाई देते फिरते हैं और समझाते फिरते हैं कि नहीं नहीं, आप शूद्र नहीं हो। ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो ये वर्ग है, ये जो बनाया गया है, ये तो कर्म के आधार पर बनाया गया है, कर्म पर आधारित था। और वहीं पर तुलसीदास जी ने कई बार कई लाइनों में, कई अपने काव्यों के माध्यम से, कई किताबों में जो धर्म ग्रंथ लिखा उन्होंने, उसमें इन्होंने जिक्र किया है इसका। एक लाइन में पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। उन्होंने बोला है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजहि गुण ज्ञान प्रवीणा। मतलब कि ब्राह्मण कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी लाचार हो, या मतलब कि हर तरीके से वो गुणों से हीन हो, उसको पूजिए। लेकिन जो शूद्र है, हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो शूद्र वर्ण में लोग आते हैं, वो चाहे कितने ही समझदार विद्वान हो जाएं, वो पूजनीय नहीं है। सेम ये जो घटनाएं देविका पटेल वाली और ये यादव जी वाली है, इस लाइन को चरितार्थ करती हैं, इस लाइन को सत्य घोषित करती हैं कि ओबीसी एससी एसटी में चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ऊंचे पद पे चला जाए और विद्वान हो जाए, एक खास वर्ग के लोग उसको शूद्र ही समझते हैं, शूद्र ही मानते हैं और उसी हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं। और जो भाजपा का हिंदू राष्ट्र है वो सेम इसी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। और ये घटनाएं जो दिन रात आप सोशल मीडिया पे नजर आने लगी हैं, इनकी संख्या और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे भाजपा मजबूत होगी, भाजपा अपनी व्यवस्था को मजबूत करेगी। जिस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जिस राम राज्य की वो बात करती है, जिसमें पिछड़े अति पिछड़े दिन रात लग करके सेवा दे रहे हैं,
उस राज को स्थापित होते ही यहीं के हमारे पिछड़े अति पिछड़े भाइयों को मारा जाएगा, सताया जाएगा, काटा जाएगा और परेशान किया जाएगा। और ये लगातार घटनाएं बढ़ती जाएंगी। समझने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है और सामाजिक और राजनैतिक विचार बदलने की जरूरत है और अपना नया साम्राज्य जहां पर समता, एकता, अखंडता और मानवता की बात होती हो, संविधान की बात होती हो, सबके हक अधिकार की बात होती हो, उस व्यवस्था को जन्म देने के लिए, स्थापित करने के लिए काम करना होगा, एकजुट होना होगा। जय भारत, धन्यवाद।